हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, यानी बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह हम माइक्रोब्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बायो कंट्रोल का मीनिंग क्या है। बायो कंट्रोल का मीनिंग होता है कि हम प्लांट डिजीजेस और पेस्ट्स को बायोलॉजिकल मेथड्स की हेल्प से कंट्रोल करें। बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होंगे? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से हम प्लांट डिजीजेस और पेस्ट को कंट्रोल करें। इनिशियली पहले हम केमिकल्स यूज़ करते थे, पर हमें पता है कि ये टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप प्लांट्स और सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं। तो इसीलिए हम अवॉइड करना चाहते हैं केमिकल्स को यूज़ करना। इसीलिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड लेकर आए। ये नेचुरल प्रेडेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स का मानना है कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा हेल्थ होगी, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी एक लैंडस्केप में उतना ज़्यादा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मर्स पेस्ट को कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं करते, बल्कि उन्हें एक मैनेजेबल लेवल पे मेंटेन रखते हैं। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिससे कि हम अलग अलग फूड वेब और इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं जो कि हमारे फ्लोरा और फौना बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसमें तो हम केमिकल्स यूज़ करते थे जो कि हमारे यूज़फुल और हार्मफुल दोनों टाइप के इंसेक्ट्स को और पेस्ट्स को इनडिस्क्रिमिनेटली मार देता था, जिससे हमारे बेनिफिशियल प्रेडेटर्स और पैरासिटिक इंसेक्ट्स भी मर जाते थे, जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते थे जो कि इन पे एज फूड डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम बायो कंट्रोल एजेंट्स लेकर आए जिसमें हम बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसकी एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहेबिट द फील्ड, प्रेडेटर्स एज वेल एज पेस्ट्स एंड ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल्स, पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एंड द हैबिटेट्स दैट दे प्रेफर। बेसिकली उनके लाइफ साइकिल के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में जानना। ठीक है। चलिए, तो अब हम जो बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रोब्स, जो कि एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही या स्पेसिफिक पेस्ट को ही मारते हैं और हमारे जो दूसरे नॉन टारगेटेड और यूजफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम नहीं करते। फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड जो कि बीटल होती है जिस पर रेड और ब्लैक मार्किंग्स होती हैं, वो एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू कंट्रोल मस्किटोज। देन एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis जिसको हम कॉमनली बीटी बोलते हैं, इसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ये सिर्फ कैटरपिलर्स को ही मारता है, बाकी दूसरे इंसेक्ट्स को अनहार्म छोड़ देता है। ठीक है। अब ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं सैशेज में इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड स्पोर्स। इनको वाटर में मिक्स करके हम प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं और जब ये इंसेक्ट के लार्वा में जाते हैं तो उसकी गट में अल्कलाइन पीएच में इनको मिलता है, जिससे ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से लार्वा मर जाता है। ठीक है। कैसे मरता है ये सब कुछ हम बायोटेक में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा जो कि फ्री लिविंग फंजाई है। ये काफ़ी यूजफुल फंजाई है। ये काफ़ी प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है और साथ ही साथ प्लांट डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होती है। देन नेक्स्ट इज बैक्टीरियोवायरस जो कि बिलोंग करता है जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस को। ये बहुत ही बेनिफिशियल वायरसेस हैं जो कि इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपॉड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी इनका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज के इंसेक्ट्स को ही मारते हैं और बाकियों को हार्म नहीं करते। इनका बाकी प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, फिशेस और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। ये तब यूजफुल होते हैं जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूजफुल इंसेक्ट्स को मारना ना चाहें और सिर्फ हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारें। ठीक है बेटा। तो ये याद रखेंगे अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स। इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। बायो कंट्रोल refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment, soil, groundwater, fruits, vegetables and crop plants. Our soil is also polluted
contributed through our use of weedicides to remove weeds. Biological control of pests and diseases. In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem, contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful as well as harmful life forms indiscriminately. This is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable. For without them, the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or hosts would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, patterns of feeding, and the habitats that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. यही सारी चीजें मैंने आपको पीछे बताई. अब आगे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं. The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively. An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT. These are available in sachets as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. Mainly इन्हीं पे हमारे butterfly caterpillars infection करते हैं, where these are eaten by the insect larvae. In the gut of the larvae, the toxin is released and the larvae gets killed. The bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insects unharmed. Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin genes into plants. इससे हमारे पास बना बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में. Such plants are resistant to attack by insect pests. BT cotton is one such example which is being cultivated in some states of our country. You will learn more about this in chapter number 10. ठीक है बेटा. A biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystems. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods. The majority of baculoviruses used as biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. These viruses are excellent candidates for species-specific narrow-spectrum इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस. याद रखेंगे कि इनकी बैक्यूलोवायरसेस और न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरसेस का नैरो स्पेक्ट्रम होता है इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस का. दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management, that is IPM program, or when an ecologically sensitive area is being treated. ठीक है बेटा. तो ये तो था कि हम माइक्रोब्स को एज बायो कंट्रोल एजेंट्स कैसे यूज करते हैं. अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है कि माइक्रोब्स को हम एज बायो फर्टिलाइजर्स कैसे यूज करते हैं. तो उसके बाद एक और वीडियो आएगी समरी की, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और जो भी डाउट्स होंगे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. थैंक यू.